हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं सीजी फाउंडेशन में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 10th क्लास के बिगिनर है और जो 10th में अभी टर्म 2 में पढ़ रहे हैं। वीडियो का टाइटल क्या है? इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला ट्रिक ऑफ टर्म 2। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपकी कैलकुलेशन और फॉर्मूला कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो लेके आया हूं और कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हम ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो से बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिलने वाली है और बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इस वीडियो को प्लान किया है, तो जो भी न्यू है इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी 20 डेज पड़े हैं और 20 डेज में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आ सकती है। सिर्फ जरूरत है तो क्या, आपके सपोर्ट की। तो ये वीडियो किसके लिए है? जो अभी टर्म 2 में पढ़ रहे हैं, टर्म 2 में अभी इस टाइम पढ़ रहे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट 10th के, और 9th वालों के लिए भी है ये वीडियो, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है आप 9th में ही सीख लो तो 10th में ऑलरेडी आप 10th तक बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। और ये वीडियो उनके लिए भी जो 10th बिगिनर है, जो 10th अभी न्यू सेशन है। तो ये तीनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, जो ये फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज हमारे 10th न्यू सेशन और 10th टर्म 2 में है, उन दोनों के काम आएंगे। ठीक है, जो 9th में है बट जो इसमें कैलकुलेशन है वो सबके लिए काम आएंगी। इसमें मैं आपको टॉप 21 के अराउंड कैलकुलेशन ट्रिक्स और फॉर्मूला ट्रिक्स बताने वाला हूं इस वीडियो में। 21, तो बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइएगा, फ्रेश माइंड से कॉपी पेन लेके, और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, मैं मल्टीप्लाई विद 11 की बात करता हूं। और मल्टीप्लाई 11 का आपको नीड पड़ती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन में। देखो, हर एक चीज में एनालिसिस के साथ बोल रहा हूं मैं। मेरी जो कैलकुलेशन है, मैं भी जो करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 11 की अगर मल्टीप्लाई आ गई और 7 से डिवाइड करनी आ गई और कुछ कैलकुलेशन जो आगे बताऊंगा, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और 11 की तो बहुत बार नीड पड़ती है, क्योंकि 22 है, 22 से हमारा 11 निकल के आता है, और 22 से मल्टीप्लाई कर लो या 11 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। मान लिया ये आ गया 2 इंटू 11 इंटू 3 112, इस तरह से आ गया। अब 3 112, 2 इंटू 11 भी नहीं है, ये 22 था, मैंने इसको 2 इंटू 11 लिख लिया। अब 3 112 को मैं डबल कर सकता हूँ 624, इसको 11 से कर सकता हूँ, 11 से इजी रहेगा। तो सबसे पहले आप सीखिए मल्टीप्लाई विद 11। वो कैसे मैं बता देता हूँ, फिर आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, ये वाली कैलकुलेशन। अच्छा, जैसे मैंने लिखा 312, आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसको लिखो, फिर नेक्स्ट डिजिट उसमें ऐड कर दो, 3 और 1 4, फिर नेक्स्ट डिजिट 1 और 2 3, और फिर ये लास्ट वाला डिजिट। क्या करेंगे, 312 था मेरे पास, पहले मैंने 3 लिखा, फिर नेक्स्ट डिजिट ऐड 3 प्लस 1 4, फिर 1 प्लस 2 3, और लास्ट में लास्ट वाला डिजिट ये होगी 11 से मल्टीप्लाई। ये तो हो गया सिंपल केस। जब कैरी वाला केस आया, मान लिया 3 6 9, इस तरह से आ गया, पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 प्लस 6 9 हो गया, फिर 6 प्लस 9 15 होगा। तो जो कैरी है वो इधर साइड, इस तरफ लेफ्ट वाले नंबर के ऊपर चला जाएगा, और लास्ट में ये लास्ट डिजिट, तो ये क्या बन जाएगा 9 5, 9 और 1 10 0, यहां पे कैरी चला जाएगा 4, तो 4059। कैरी वाला इस तरह से करना है, आपका जो कैरी है वो इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा और फिर ऐड हो जाएगा। ये आपकी हेल्प करेगा, आप इस तरह से नहीं करोगे 22 से मल्टीप्लाई करते फिरोगे। ये तो छोटी छोटी ट्रायल्स है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। सपोज आपको लिखना है, आपको करना है 12 मल्टीप्लाई 698 करना है। मान लिया इसका डायरेक्ट आंसर है 8376। ठीक है, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि इसका 8376 कैसे आया वो मैं बताऊंगा आगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट कैलकुलेशन की बात करता हूं, मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन है 22/7 इंटू 14 इंटू 3
इंटू 698, ये है कैलकुलेशन। अब 698 देखो कैसे, ये 7 2 हो गया, ये 2 3 6 बन गया। 22 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 11 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 2 3 6 और 2 12, 12 इंटू 11 इंटू 698 बच गया। देखो 6 तो यहां से बन गया, 22 को तोड़ दिया तो 6 2 12 मैंने अलग लिख दिया, 11 अलग निकाल दिया क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई इजी होती है, और 698 यहाँ पे। अब मैं 12 इंटू 698 कैसे करूंगा, मैं इस तरह से नहीं करूंगा भाई, इस तरह से नहीं करूंगा। 12 इंटू 698, मेरी बात समझो ध्यान से, समझाने में टाइम लगेगा, बट जब आप समझ जाओगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लियर कैसे है, देखो 12 इंटू 698। अब 12 इंटू 698 की बात करें तो अगर मैं 12 को 700 से कर दूं, मुझे तो 698 से करना है बट मैं 700 से कर दूं। जैसे मान लो मैं 12 को मुझे 3 से करना है, बट अगर मैं 12 को 4 से कर दूं तो मैं एक बार 12 से ज्यादा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, एक बार 12 ज्यादा ऐड हो गया। ऐसे ही मैं 698 से नहीं करूंगा, मैं 700 से करता हूं। अगर मैं 700 से करूंगा तो दो बार 12 ज्यादा नहीं ऐड हो गया, मुझे तो 698 से करना था बट दो बार ज्यादा कर दिया। अब दो बार ज्यादा करने से क्या होगा समझो, 12 को मैं क्या करता हूं, इसके नियरेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। 12 को 700 से करेंगे, 700 से भी मत करो, 2 जीरो पीछे है, आप 7 से करो, 8400 आ गया। माइंड में अभी तो मैं समझा रहा हूं, आपको माइंड में करना है। अब 8400 आ गया, बट मैंने तो दो बार ज्यादा कर दिया, मुझे तो क्या करना था 698 से, तो दो बार ज्यादा मतलब 12 2 जा 24 ज्यादा हो गया, तो 8400 में से 24 माइनस करोगे तो 8300 तो रहेंगे, उधर से 76, तो 8376 आ जाएगा। इस तरह से इतना आपको माइंड को घुमाना है। क्लियर, ये तो एक फर्स्ट वीडियो है, आप मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तो 20 डेज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आने वाली है, जो आपकी स्पीड में, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। अभी टर्म 2 की 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी चल रही है, उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से कर सकते हो, मान लो आपके पास आ गया 12 इंटू 897 आ गया, 897 बाय चांस एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे, नियरेस्ट 900 है, क्योंकि जिसमें जहां टाइम सेव कर सकते हो, मान लो आप सभी पे तो अप्लाई नहीं कर सकते ये, ठीक है। मैंने बोला ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट इससे अच्छी लाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। अब मेरी बात सुनो, जहां जहां आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वहां तो करो, वहां तो टाइम सेव करो। इसको भी आप उससे करोगे तो फायदा क्या, 12 इंटू 897 है, आप 900 से कर लो। अगर 9800 से करोगे तो क्या आएगा, 108 आएगा, बट 2 जीरो पीछे, क्योंकि 900 से करोगे तो 12 9 जा 108 होता है, 2 जीरो पीछे। ये माइंड में करना आपको। 10,800 हो गया, बट मैंने तो 3 बार ज्यादा कर दिया, और 12 3 जा 36 होता है, तो अगर 10,000 तो ऐसे कैसे रहेगा, 800 में से 36 माइनस करोगे तो 700, 10,700 कितना हो जाएगा, 76, ठीक है। 76 नहीं भाई, 36 अगर इसमें से माइनस चलेंगे तो ये हो जाएगा 764। क्लियर, 10,764 ये रहेगी कैलकुलेशन। क्लियर, इतना आपको माइंड में यूज करना आना चाहिए। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने में टाइम लग रहा है, आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आप माइंड में सोल्व कर लो कि भाई 10,800 आएगा, 36 माइनस कर दिए तो 10,764 बच गया, 36 माइनस करने के बाद। इतना आपको माइंड में आना चाहिए। अब इस कैलकुलेशन को कर रहे थे हम, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देते हैं। अब देखो 12 इंटू 698 डायरेक्ट पता लग गया, 8376। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आप करते जाओगे बस कैलकुलेशन, आप यूं नहीं करके देखोगे इस तरह से। अब 11 से करेंगे तो क्या होगा, 8 और 3 11, 1 यहां पर, 3 और 7 10, 0 1 यहां पर, 7 और 6 13, 1 यहां पर, और लास्ट में 6, तो 6 3
129, तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। अब एक कैलकुलेशन में कितने स्टेप सीखे हैं, 11 से मल्टीप्लाई सीखी है, इस तरह ये 698 वगैरह ये कैलकुलेशन आ जाती है, ये आपने सीखी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिवाइड बाय 3। मैं क्या करवा रहा था, मैं स्टैटिस्टिक की मीडियन फाइंड करनी सीख रहे थे हम। तो वहां पे कैलकुलेशन आई कि 35 प्लस, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 41.4। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, फिर इसको 5 इससे मल्टीप्लाई, फिर 32 ऐड करेंगे, फिर काटेंगे, फिर पॉइंट में आंसर आएगा। इस तरह से आप करोगे चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना। जो मैंने बोला, जो कैलकुलेशन आप कर सकते हो वहां तो टाइम सेव करो, जो नहीं हो सकती अलग बात है, बट आपकी मोटिवेशन से ही, आपकी स्पोर्ट्स से ही मोटिवेशन बढ़ेगी, तो और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसका डबल कर दो और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा आंसर। जैसे मान लिया आपको 64 को 5 से डिवाइड करना है, तो सीधा आंसर पता होना चाहिए कि 12.8 आएगा। कैसे, 64 का डबल 128, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब अगर 50 होता तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता, 500 होता तो 3 डिजिट, जितने डिजिट नीचे होंगे उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये आपको सीखना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप 10th क्लास में हो, आप 9th में हो। तो मान लिया मेरे पास ये कैलकुलेशन, मेरे पास आई ये कैलकुलेशन, तो मेरे दिमाग में आया, और अब की बार मैं वीडियो बनाते हुए कॉपी लेके बैठा, नोट करता गया ताकि बाद में भूले ना और आपके लिए वीडियो बने। अब 35 प्लस 32.5, देखो ये है 35 प्लस 32.5। अब देखो 35 और ये 6.4 हो जाएगा, तो 41.4, इतना आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, मुझे कई बार कैमरा चेक करना पड़ता है, कई बार बंद हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो ये कंसेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आपके लिए है, मान लिया 73 डिवाइड बाय 5 है, तो क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में राइट करना। ये नहीं बताना आपको बताना 41 प्लस, इसका क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डिवाइड बाय 7 की भी ट्रिक आपकी यूज हो जाएगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन में, वो मैं आपको बता देता हूं, आप उसको देखना। क्लियर। किस तरह से, बिल्कुल सिंपल है। आपने 9th में भी पढ़ा था। मान लिया 1/7 लिखना है, तो 1/7 होता है 0.14, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56 होता है, बट 57 लिखना है और इसके ऊपर बार। ये 1/7 की ट्रिक है। क्लियर। मान लिया आपको 2/7 लिखना है, तो 2/7 सेकंड बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा, सबसे पहले तो 1 है, उसके बाद 2 है, तो 0.2 से स्टार्ट हो जाओ, 2857, दोबारा से 14, ये 2/7 की। 28 से स्टार्ट हो जाओ, बाकी एज इट इज वो लिख दो, 2857, फिर दोबारा से 14। मान लिया 3/7 लिखना है, तो थर्ड नंबर कौन सा है बड़ा, 1 2 के बाद 4 है, तो 4 से स्टार्ट कर दो, 0.428571 और उसके ऊपर बार। फोर्थ कौन सा है, 4/7, फोर्थ बड़ा नंबर 1 2 4, 5 बड़ा नंबर है फोर्थ वाले, फोर्थ बड़ा नंबर 5 है हमारा, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर, तो 0.571428। क्लियर। अब ये हेल्प कहां कर सकती है, बाय चांस अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि 6/7 की क्या होगी और 5/7 की आंसर क्या आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट रीजन है ये चीजें सीखो, कितनी स्पीड बढ़ेगी आपकी। क्लियर। मान लिया आपको 322/7 करना है, तो 7 4 जा, ये तो कट जाएगा सीधा, 4 जा 28, ये तो कट जाएगा। मान लिया आपको थोड़ा छोटा और ले लेते हैं, 3 1 4, ये करना आपको, डिवाइड बाय 7 है। 7 वो नंबर पूरा कट रहा था, 7 4 जा
28 हो गया, 3 बच गया और 34 बच गया। 34, अब 34 बच गया, 34 बच गया, दोबारा से 7 4 जा कितना 28 होगा, 6 बच गया। अब यहां पर बचा गया 6, यानी 6/7 बच गया, एक तरह से 6/7 बच गया। तो 6/7 क्या होता है, 6 लार्जेस्ट नंबर। 6 कौन सा है, 1 4 1 2 4 5 7 8 ये वाला। तो इसके बाद 8 आ जाएगा, आगे 5 लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। आपको करने की नीड ही नहीं, आगे क्या आएगा। इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो अपना कैलकुलेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ये भी आपकी काम आएगी, जरूर काम आएगी। नहीं भी आए तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं करवाता हूं फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी, ऐसी स्टडी जिससे आप अभी 9th-10th में ही स्ट्रांग हो जाओ फ्यूचर के लिए। 9th-10th में तो स्ट्रांग बनो ही, जो चीजें आप बाद में सीखोगे क्यों ना उन चीजों को अभी सीख लिया जाए और उनको अप्लाई अभी से करें, तो फ्यूचर तक तो स्ट्रांग हो जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम क्रैक, जो अपने हाथ में, या कुछ भी कर लो आप। अब और कोई मान लो आपको 23/7 लिखना है। अब देखो 7 3 24, 7 3 21 होता है, 2 बच गया। तो 2/7 क्या होता है, सेकंड नंबर कौन सा है हमारा, 2 है। तो 3.28 आंसर, बस इतना लिख दिया। समझ आई बात। रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है तो वो 2/7 है, रिमाइंडर 3 बचता है तो वो 3/7 है। क्लियर, ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, क्लियर होपफुली। तो आप कमेंट करिएगा, आप मुझे बताइएगा 6/7 और क्या आएगा, या आप मुझे बताइएगा 81/7 क्या आएगा। क्लियर, ये दो आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कैमरा चेक करता हूं, चल रहा है भाई अभी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्केयर 1 to 100। ये आपको लर्न होने चाहिए। 1 to 100 तो कम से कम आपको 1 to 30 स्केयर लर्न होने चाहिए, और 1 to 15 क्यूब। नहीं याद है तो मैं ट्रिक दे रहा हूं, आपको सिखाऊंगा, ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएंगी। इससे पहले लेट मी हैव अ पानी। शुरू करते हैं कहानी। नियर टू 1 to 100 स्केयर की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। एक नियर टू 100 करते हैं, नियर टू 50 करेंगे। एक रैंडम ट्रिक दूंगा जो आप स्केयर लर्न कर सकते हो 1 to 100। वो तीनों चीजें करते हैं। मान लिया आपको 98 का स्केयर करना है, तो इसका आंसर है 9604। ये डायरेक्ट आंसर कैसे आया, देखो 98 है, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना लेस है, 100 से 2 लेस है ना, तभी तो 98 आएगा। तो 100 से कितना लेस है, 2 है। अब 2 लेस है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 404 लिखना है। आपको 4 नहीं लिखना, 04 लिखना है। और उसी 2 को इस नंबर में से माइनस कर दो तो 96 आएगा, 9604। क्लियर, समझ आया। अब आगे चलते हैं। मान लिया 97 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09, और इस नंबर में से 97 में से ही 3 माइनस कर दो, 9409, ये इसका आंसर है। तो ये तो स्क्वायर हो गए नियर टू 100। अगर आपको लर्न करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो, नियर टू 100। मैं छोटा सा आपको वो दे रहा हूं, एक तरह से आइडियाज दे रहा हूं। तो वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं करनी है हमने, ठीक है ना, आपको सिखाना भी है। तो आप मुझे कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में राइट करना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। क्लियर। अब मान लिया नियर टू 50 की बात करते हैं। अब जैसे मान लो आपको 91 का स्क्वायर भी करना है, 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81। इस 9 को इस 91 में से माइनस कर दो तो 82, तो 8281 ये इसका आंसर है। इतना आपको पता होना चाहिए। आप 9th क्लास में आ चुके हैं, आप 10th में हैं, आप बिगिनर है या आप 10th में है, टर्म 2 में है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब 1 to 50, नियर टू 50 की बात करते हैं। नियर टू 50, नियर टू 50 की बात करें तो जैसे मान लिया 47 का स्क्वायर। अब इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है,
तो 3 का स्क्वायर 9, 09 लिख दिया। अब इस 3 को 47 में से नहीं माइनस करना, 25 में से माइनस करना। थोड़ा सा ये ट्विस्ट है नियर टू 50 वाली में, आपको 25 में से माइनस, 25 में से 3 गए 22, तो 2209 इसका आंसर है। एग्जाम्पल एक और दे देता हूं, टेंशन मत लो यार प्लीज। जैसे 46 का स्क्वायर है, 46 का स्क्वायर है, ये कितना कम है 50 से, कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये तो आ गया। इस 4 को 25 में से माइनस कर दो तो यहाँ 2116। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, हंसो मत प्लीज। देखो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। 20 डेज है अभी, 7 डेज आपके मैथ्स के पेपर में आपके साथ रहूंगा। वो हर कोशिश चल रही है जिससे आप 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो की क्या क्या आपने कर लिया और क्या क्या हमने करना है अभी 40 आउट ऑफ 40 के लिए। हो गया? और प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब रैंडम ट्रिक, किसी भी मान लो टॉपिक में डाउट हो गया, उसकी स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ये तो इसमें सारे 21 ट्रिक्स लेके चल रहा हूं, तो वीडियो को लंबा भी नहीं करना, हिंट देता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करो, डाउट के सॉल्यूशन आपको देता रहूंगा। क्लियर? अब रैंडम है, रैंडम कोई भी नंबर है, मान लिया आपको 82 का स्क्वायर करना है, तो रैंडम नंबर मान लो पहले जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करो 4, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, ये तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, 8, 2 और 2 की। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, उसका 2 लिखा 3 यहां पर। और फिर ये जो टेंस प्लेस है इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 और ये वाला कैरी ऐड कर दो 67, ये आंसर हो गया इसका। दोबारा समझाओ, कोई बात नहीं, दूसरा नंबर है, इसी नंबर को चलो इसी को समझा देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप, जैसे 82 का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट स्टेप जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो यहां पर मैंने लिख दिया इस तरफ 4 लिख दिया। सेकंड स्टेप, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 32 आएगा, बट ये वाला नंबर लेना, ये कैरी में चला जाएगा। अब लास्ट स्टेप है, जो टेंस प्लेस है उसका स्क्वायर करना है 64 और उसमें कैरी ऐड कर दो। 64 में कैरी 3 था, 3 हमारा बचा हुआ था 6 7, तो ये आ गया आंसर। इस तरह से आप रैंडम भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। नियर 200 वाले में आप वो अप्लाई कर लो, 50 वाले में वो अप्लाई कर लो, और रैंडम नंबर है, रैंडम में आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नियर 200 अबव द 100 भी जा सकता है। देखो कैसे, मान लिया 105 का स्क्वायर करना है आपको, तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11025। कैसे? देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इस नंबर में ऐड कर देंगे 15 + 5 110। कम था, जब नियर 200 कम था तो माइनस किया था, अब ज्यादा है तो ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा नियर 200। 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। 107 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49। अब ये 700 से, मतलब 7 ज्यादा है तो इसमें ऐड करेंगे 107 में 7 114, ये इसका आंसर है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट हो चुका है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद स्क्वायर एंडिंग विद अ 5, मान लिया 35 का स्क्वायर करना है, तो पहले तो 25 लिख दो बस। फिर जो यूनिट प्लेस है उससे आगे वाला, उसका जो सक्सेसर है उससे आगे वाला नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 4 जा 12, तो 1225 ये आंसर है। मान लिया 65 का स्क्वायर करना है, 25, फिर 6 से नेक्स्ट नंबर 7 है 42, 4225। स्क्वायर एंडिंग विद 5, जिस भी नंबर का 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर कर दो, ये आंसर। इस तरह से कर सकते हैं आप, ये आंसर आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।
स्केयर लर्न 1 to 30। 1 to 30 देखो आपको लर्न होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, और 1 to 15 क्यूब लर्न होने चाहिए। क्लियर? ये सब आपको लर्न 1 to 30 अगर आपको लर्न भी नहीं है तो मैंने ट्रिक बता दी है। क्यूब वाले की भी अगर चाहते हो तो बता दूंगा, नहीं तो आप 1 to 15 याद कर सकते हो, क्योंकि उतना इतना ये अगर आप 1 to 10 तो बंदे को वैसे ही याद होते हैं, 5 और याद करने हैं तो हो ही जाएंगे, नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको इसको। नेक्स्ट हो गया स्क्वायर रूट ट्रिक आ गई। स्क्वायर रूट, जैसे मान लिया अब पेपर में ये आ गया 6561 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आ गया। अब आप क्या करोगे, आप इस तरह से वो वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे या इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे फिर निकालोगे। इतना टाइम नहीं है बेटा जी हमारे पास, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, हमने नंबर लेने हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सभी सिखाते हैं, 9th 10th में कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेशन को सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करना, वो आपको यहां मिल रहा है। क्लियर? क्योंकि सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट ही करवा रहा है, सब्जेक्ट से ही, बट ये चीजें भी ऐड करें तो आपका सब्जेक्ट फास्टर हो सकता है। क्या करना है देखो, सबसे पहले 1 चम्मच जीरा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, ये जो 2 डिजिट है इसका यूनिट प्लेस देखो 1 है, तो 1 देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो भी 1 आता है, और अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो भी 1 आता है। तो 1 के स्क्वायर से भी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, 9 के स्क्वायर से भी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। तो यानी यहां पर जो यूनिट प्लेस आएगा उस पे या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। पहली बात तो ये जो यूनिट प्लेस आएगा, इतना समझ आ गया। उसके बाद जो ये नेक्स्ट नंबर है 65, आप ये देखो किस किस के बीच में है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो इन दोनों नंबर के बीच में है ये। तो जो छोटे वाला नंबर है वो लेना है, यानी 10th प्लेस पे छोटे वाला 8 आ जाएगा। 10th प्लेस पे तो आ गया, बट 1st प्लेस पे क्या आएगा, 1st प्लेस पे क्या आएगा। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जो ये 8 आया है इससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, 72 आया। अगर ये वाला नंबर इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करने से छोटा आता है तो छोटे वाला लेंगे 1। मान लिया यहां पर ऐसा आता कि मल्टीप्लाई करने से 64 आता, तो ये वाला बड़ा था तो बड़ा नंबर लेते। इसका ध्यान रखना है, ये अगर सक्सेसर नंबर से मल्टीप्लाई करके ये अगर छोटा आता तो छोटा लेंगे, बड़ा आता तो बड़ा लेंगे। ये तो एक कंसेप्ट है, दूसरा भी बता देता हूं, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं। ऐसे करके देखें, ऐसे भी साफ हो रहा है यार, बहुत बढ़िया, गरम गरम है यार, मजा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, मजे बहुत ले लिए, काम करना है। जैसे ही है तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स 9 आ रहा है, तो 9 किसके स्क्वायर से आता है, 3 के स्क्वायर से 9 आता है, और किसके स्क्वायर से 9 आता है, एक और किसी के स्क्वायर से आता है, हाँ 7 के स्क्वायर से 49 आता, मतलब 9 आता है ना यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो मतलब यहां जो यूनिट प्लेस आएगा यहां पे या तो 3 आएगा और या तो 7 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो वो होगा ना। क्लियर? ये बात समझ आ रही है? अब डियर स्टूडेंट्स ये 39 किसके बीच में है, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसके बीच में छोटा क्या है 6, तो 10th प्लेस पे 6 आएगा। ये बात समझ आई? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब जो 6 है इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, 42 आ रहा है, तो हमारा ये वाला नंबर छोटा है 42 से, तो इसलिए छोटे वाला नंबर लेंगे, तो 63 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपके लिए होमवर्क है 1024, ये आपके लिए। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। चलो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे कहानी। क्लियर?
नेक्स्ट कंसेप्ट। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट का तो हमने स्क्वायर रूट सीख लिया। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ऐसा होता है 9th में भी और 10th में भी ऐसा होता है कि कई बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो अब उसको हम इस तरह से कैसे निकाले यार? पहली बात तो इसका कोई मेथड ही नहीं है। नोट पर आप मान लो आपको 36 का आता है, अब 35 आ गया तो क्या करें? इसका तो कोई मेथड ही नहीं है। इसको कैसे करें? तो इसकी ट्रिक आपको देता हूं। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है? रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये क्या है बताता हूं कैसे। देखो जैसे मान लो आपको 35 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 35 को मैं नियरेस्ट 25 प्लस 10 भी लिख सकता हूं। नियरेस्ट जो इसके आसपास जो स्क्वायर है, आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके आसपास कैसे लिखेंगे? इसको मैं 36 माइनस 1 लिख सकता हूं। इसको ऐसे मैं 25 प्लस 10 भी लिख सकता हूं। दोनों, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है? उस नंबर को इस तरह से लिखना है कि परफेक्ट स्क्वायर के आसपास प्लस माइनस करके। ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये ठीक है ना? 36 माइनस 1 ये ठीक रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? अब क्या करना है आपको डियर स्टूडेंट्स? ये लिख लिया तो डियर स्टूडेंट्स ये काम करेगा, ये काम कर रहा है एक्स का, ये काम कर रहा है वाई का, और ये साइन है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपके यहां पर अगर माइनस आया तो आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, प्लस वाला आया तो प्लस वाला यूज करोगे, बाकी सेम है एज इट इज। अब एक्स का काम ये कर रहा है, वाई का काम ये कर रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा रूट एक्स यानी रूट 36 माइनस का साइन है रूट एक्स, एक्स क्या है मेरा 36 है, माइनस वाई का काम कर रहा है 1 अपॉन में 2 रूट 36। यहां तक लिख लिया। अब देखो क्या करते हैं, 36 का तो पता है 6 आएगा, माइनस 1 बाय 2 रूट 36। रूट 36 का 6 होता है, 6 2 जा 12, 1 बाय 12 यानी हो गया 12 6 जा 72 माइनस 1 71 बाय 12, यानी आप इसको लिख सकते हो 12 5 जा 65 पॉइंट, 12 5 जा 60 हो गया, 11 बच गया, फिर 12 9 जा 108, 5.9 अप्रोक्स लिख सकते हो इसको, क्योंकि 12 5 जा 60 करा, 11 बच गया यानी 110 पॉइंट लग गया तो 110 बन गया, 12 9 जा 108, आप 9 5.9 अप्रोक्स तक लिख सकते हो। इस तरह से अगर आ जाए तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बताता हूं कोई और आंसर और बता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब डियर स्टूडेंट्स मान लिया आपको 23 लिखना है, तो इसको मैं 25 माइनस ये लिख सकता हूं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चले आगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब 25 मेरा काम करेगा x का और ये काम करेगा y का। क्लियर? अब मैं फॉर्मूला क्या है, रूट एक्स प्लस माइनस, माइनस है y अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स रूट 25 माइनस y कितना है 2 अपॉन 2 रूट एक्स। मानते हो? कोई डाउट? क्लियर? रूट 5 रूट 25 5 माइनस ये 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, तो ये रूट 25 है इसका 1/5 बन जाएगा। तो 5 माइनस 1/5 क्या बनेगा? 5 5 जा 25 माइनस 124/5, और 24/5 मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि 4.8 हो जाएगा। 24 का डबल कर दो, डबल करके पॉइंट लगा दो, ये ट्रिक यूज होगी। देखो यहां भी यूज होगी, तो इसका 4 पीछे अप्रोक्स जरूर लिख देना, अप्रोक्स। क्लियर? कोई डाउट? इस तरह से आप कर सकते हो। और ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि 5 माइनस 1/5 है। अब आप एलसीएम लेके नहीं करोगे, आपको पता होना चाहिए कि 5 माइनस 1/5 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दो और नीचे न्यूमिनेटर लिख दो। ये चीजें पता होनी चाहिए। इतनी पता होगी तो आपको कौन रोकेगा कैलकुलेशन में,
कौन रोकेगा आपको अच्छे मार्क्स लेने में? हर एडवांटेज लो, कंपटीशन बढ़ रहा है, एडवांटेज लो। तो ये चीजें समझो। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। कैमरा मैं चेक करता रहता हूं। आगे चलते हैं भाई। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। क्योंकि तुमने है गुड मार्क्स लेने की ठानी, सो दैट्स वाई तुम्हें वीडियो है दिखानी। क्या बात है, कई बार ना मेरे अंदर अनोमली आ जाता। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने 1 to 10 स्क्वायर रूट लिखे हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। कहीं भी जरूरत पड़ सकती है कैलकुलेशन में, केस स्टडी में जरूरत पड़ सकती है, केस स्टडी में अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, कहीं भी पड़ सकती है जरूरत। 2 और 3 तो आपको याद ही होते हैं, सिर्फ 5, 7, 8 और 10 ये याद करने हैं। 5, 7, 8 और 10। और 8 की भी अगर बात बताऊं, 8 को 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। तो एक पे 2 बाहर आ गया, 2√2। अब √2 की तो आपको आती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे √2 को, तो 8 की याद हो जाएगी। ये देखो सेम है, 2.828। तो देखो आपको 2 की पता है, 3 की पता है, इससे फेमिलियर हो। 8 की मैंने आपको याद करवा दी है। अब बची है 10 की। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को तो हम कुछ नहीं बना सकते, 2 into 5 लिखे, √2 into √5 और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। आपको सिर्फ याद करनी है 5, 7 और 10। लगभग 2 से ही स्टार्ट है, ये 3 से स्टार्ट है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। 8 वाली मैंने आपको बता दी। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, अब डेसिमल मल्टीप्लाई, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना भी हाँ इसका नीचे 1 पॉइंट है, 4 0 3 0 काटेंगे, भाई इतना टाइम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में 3 0 है, तो ये जो पॉइंट है 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो इसका आंसर 2 4 5 3 2 1.5 आ जाएगा। ये पता हो, ऐसे नहीं है कि आप उसको पॉइंट का एक उतारो फिर 4 0 लिखो, इस तरह से करना, ऐसा नहीं करना। ये चीजें समझना आप। क्लियर? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मान लिया यहां पर 100 से होता तो 2 डिजिट आगे चला जाता। अब ये तो मल्टीप्लाई है, एमडीआर। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में डिजिट क्या हो जाते हैं, डेसिमल क्या होता है, राइट में चला जाता है, एमडीआर। वैसे भी याद होना चाहिए। अब जब 2 चीजें याद करने की हो ना, तो दोनों मत याद करो, एक को याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा। ये चीज आप ध्यान रखो। क्लियर? वैसे मेरे पास कॉपी होनी चाहिए, पॉइंट याद आ गया, नेक्स्ट वीडियो में काम आता, बट चल छोड़ो। अब मान लिया डिवाइड करना हो, 24.321 को 100 से डिवाइड करना हो। अब जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट 2 डिजिट यहां पे आ जाएगा, 2.4321, ये आंसर आ जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, इतना क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? बस अब क्या करना है, एक चीज है मल्टीप्लाई में राइट में जाता है तो दूसरा याद नहीं करना, दूसरा अपने आप ही लेफ्ट में जाएगा। एक जब राइट में जाता है, दूसरा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बुद्धिमान बारिश। वाइस मैंने बुद्धिमान और वर्षा मैंने बारिश, बुद्धिमान बारिश। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर? आप भी अपने घर के महान बारिश हो, बुद्धिमान, आप बुद्धिमान बारिश हो। बारिश नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान बारिश। आप घर के महान बारिश हो, लड़का हो या लड़की, आप दोनों घर के बारिश हो। आपको आग लगानी, आग मतलब बम मत लगाना, मतलब कुछ करना है लाइफ में। समझ आया? चलते हैं आगे। एक कंसेप्ट मेरे माइंड में आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं, चलो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी। देखो 12 को 698 से करना है, 12th कंसेप्ट है तो 8376 है। आपके लिए घर से होमवर्क है 30 को, अगर मान लिया 30 को 597 से करना तो क्या आएगा? बिल्कुल आसान है।
13 को 6 से कर दो, 600 से नहीं करना, 6 से कर दो, 2 जीरो लगा दो। फिर 3 बार ज्यादा कर दिया, 39 ज्यादा कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, 13 को 59 से 6 से करना है, मैं 600 से करूंगा, 600 से भी नहीं करूंगा, मैं 6 से करूंगा, 2 जीरो लगा के मन में आ गया 7800, बट 3 बार ज्यादा करा, 39 ज्यादा हो गया 3 बार, 13 3 जा 39, अब 39 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 7761 आएगा आंसर। ये माइंड में होना चाहिए इतना। तो मान लिया 15 को 49 से करना है, आ जाते, ये सारी कैलकुलेशन में आया तो मैंने लिया, ये ऐसे नहीं लिया। 12th नंबर की ट्रिक है ये। अभी बहुत कुछ आने वाला है, 10 ट्रिक और पड़ी है अभी, टेंशन मत लो, जस्ट गिव अटेंशन। मैं इसको 50 से कर लेता हूँ, 50 से भी क्यों करूंगा, 5 से करूंगा, 750 मेरे मन में आ गया, बट मैंने तो क्या करा, एक बार ज्यादा कर लिया ना, 49 बार करना था 15 को मल्टीप्लाई, बट मैंने 50 बार कर लिया, एक बार ज्यादा करा, तो भाई मैं क्या करता हूं, इसमें से एक बार 50 माइनस 735 आंसर आ जाएगा। ये चीजें हैं, ये 12 नंबर की ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैमरा देख लेते हैं, चल रहा है मस्त बढ़िया। सो लेट मी हैव अ पानी। शुरू करते हैं कहानी, आपको वीडियो है दिखानी। नेक्स्ट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ट्रिक, बोट एंड ट्रिक। जो अब थोड़े से फॉर्मूलाज के और चैप्टर के कंसेप्ट भी कर लेते हैं, वो भी तो जरूरी है, यहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी। बोट और स्ट्रीम के कंसेप्ट की अगर बात करूं तो x को मैं लेता हूं स्पीड ऑफ, मैंने आगे लिखा तो नहीं हुआ, नहीं लिखा, x को मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। इसको मैं चैप्टर 4 की कैलकुलेशन, चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, उसकी वीडियो सीरीज चलेगी यार। y को मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इस पर्टिकुलर वीडियो, इस पर्टिकुलर बोट स्ट्रीम कंसेप्ट पे भी आपको ट्रिकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मुझे, मैं बना दूंगा। स्पोर्ट बहुत कम आ रहा है इसलिए मोटिवेशन डाउन जा रही है, अदरवाइज तो दिन रात लगे रहेंगे 40 आउट ऑफ 40 दिलाने के लिए। अब जब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाता है, हल्का हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं, और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पर और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, इसको रब कर सकते हैं क्योंकि आगे तभी करेंगे। ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा आ जाता है कि हमें स्पीड दी होती है किलोमीटर पर आवर में और हमें चेंज करनी होती है मीटर पर सेकंड में, इन्हीं क्वेश्चंस में, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, स्पीड वाला, टर्म 2 में मतलब आ जाता है कैलकुलेशन में 9th हो या 10th हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मीटर पर सेकंड, यहां पर खेल रहेगा 5 और 18 का, ये खेल रहेगा। देखो किलोमीटर से मैं मीटर पे जा रहा हूं, मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूं, तो जब किलोमीटर से मीटर पे जाएंगे तो मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूं, तो जिस तरफ जा रहा हूं वो ऊपर आएगा, तो छोटा ऊपर आएगा, जिसके तरफ जा रहे हो उसको वो देनी पड़ेगी ना, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट, उसको ऊपर रखना पड़ेगा, उसकी तरफ जा रहे हो तुम यार, रखना पड़ेगा ऊपर, नहीं तो यार वो सेवा कैसे करेगा तुम्हारी, जो थोड़े बहुत काजू बादाम तुम्हारे आगे रखने हैं, कैसे रखे। सेकंड थिंग, अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, हम मीटर पर सेकंड से उल्टा, वाइस वर्सा, बस 2 चीजें हैं, एक याद कर लो। अब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ा ऊपर। मैं कह रहा हूं जब 2 चीजें होती है ना, दोनों मत याद करो, एक कर लो, दूसरा वाइस वर्सा, बुद्धिमान बारिश, एंड यू आर द बुद्धिमान वारिस ऑफ योर हाउस। ये बात अपने माइंड में रखना, आप बुद्धिमान बारिश हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी वजह से वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, कुछ चेंज होना चाहिए घर में। ऐसा ना हो कि बुद्धिमान बारिश हो और आपकी वजह से खारिश हो रही है, बुद्धिमान बारिश कर रहा है खारिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट समझ आया। अब आगे चलते हैं, ये 13 कंसेप्ट था हमारा
14 कंसेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है। इसकी वीडियो आपके चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां पर इंपॉर्टेंट मैथ्स की वीडियो पड़ी है टर्म 2 की, उसमें आपको मिल जाएगी। अदरवाइज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें भी आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर जाके देख लेना, नहीं तो मुझे, आप वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी फुल वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको हेल्प करेगी ये इस बार टर्म 2 में भी और फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सारे बढ़िया बढ़िया पॉइंट दे रहा हूं जो मैंने बहुत मेहनत के बाद सीखे हैं। अपनी शक्ल काली की है मैंने, बहुत गोरा था मैं, तुम्हारे जैसा स्मार्ट था, बट अब देखना कैसा हो गया मैं। सिर्फ 25 साल का हूं और 20 साल का लगता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50, ये तो नॉर्मल है। सम मुझे 15 चाहिए, प्रोडक्ट 50 चाहिए, तो 10 प्लस 5 10 गुना 5, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात इसकी है, ये आ जाए तो क्या करें। ठीक है, ये तो फिर भी छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, और भी बड़ा एग्जांपल आ जाए तो आप बड़े इजी से कर सकते हो। वो दिमाग यूज करना सिखा रहा हूं जो एनटीएससी, आईआईटी टॉप, आईआईटी स्टूडेंट्स या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ विनर्स माइंडसेट होते हैं, वो माइंड यूज करना सिखा रहा हूं आपको। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इसमें मुझे सम -45 चाहिए, मतलब इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ दो, जोड़ना मत, तुम सब कुछ तोड़ ही देना, और प्रोडक्ट 3 to 4 आए। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, इस 3 to 4 को यहां पे लिख लिया। अब इसके फैक्टर बनाने स्टार्ट कर दो। आपको सोचना नहीं है कि 45 को 32 into 9 36 into, कुछ नहीं सोचना आपको सिर्फ इसको 324 को लिखना है। लिख दिया, इसके फैक्टर जरूरी नहीं है छोटे छोटे 2 के फैक्टर भी नहीं बनाने, बड़े बड़े फैक्टर बना लो। किस पे कटता है, 4 8 जा 32, 4 1 जा 81 पे कटता है। बात बन रही है, 481 से कोई बात नहीं बन रही। मैं इसको कहां पे लिखूं, नेक्स्ट पेज ले लो, मैं यहां पे देखता हूं, मेरे पास था भाई सम -45 और प्रोडक्ट 3 to 4, तो मैंने 3 to 4 को तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने तोड़ दिया 481 में, बात नहीं बनी। अब 4 को मैं तोड़ सकता हूं, 4 को भी मत तोड़ूं अभी मैं 4 को ऐसे रहने, तो जरूरत पड़ेगी तोड़ दूंगा। इसको 9 into 9 में तोड़ देता हूं। अब देखो 4 9 और 9, प्रोडक्ट तो 324 ही होगी क्योंकि इन्हीं को तोड़ रहा हूं। क्या इनसे 45 बन सकता है? बन गया भाई, 4 9 जा 36 और 9, 36 और 9 बन गया। 36 और 9 की प्रोडक्ट ये बनेगी, और सम कर देंगे तो 45 बनेगा। इस तरह से आपको तोड़ के सीखना है, ये होती है विनर अप्रोच। ये तो मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, एक ही छोटा सा राज खोल रहा हूं। वीडियो आपको पड़ी है, कैसे लेनी है प्लेलिस्ट में जाना है, और नहीं तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा आपको। क्लियर? आगे से मैं यहाँ पे कॉपी रखूंगा, जो जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में डालनी है मैं यहाँ लिख लिया करूंगा। आप तो कमेंट नहीं करोगे, आपको क्यों ही तंग करूंगा, मैं ही डाल दिया करूंगा। अब आप इसको देखो, लिख सकते हो, ये जो मेरा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर इसको क्या कर सकते हो, एक्स माइनस, सॉरी अभी तोड़ के लिखो इसको। आगे तो आपको आता ही, आगे तो क्या ही सिखाना है। जो मेरा मेन मकसद था, मेरे को ये चीज सिखानी थी, इसको तोड़ना कैसे और इससे हमें फैक्टर कैसे लेने हैं, ये सिखाना था। आगे तो आपको पता ही है, कॉमन लेना है, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 36, फिर -9 एक्स माइनस 36, ये आ जाएगा। ये चीज तो आपको पता है, ये चीज आपने सीख ली होगी अब तक। ये भी नहीं सीखी है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखोगे, उसमें आपको ये भी पता लग जाएगी। ठीक है, क्लियर? और बहुत बड़ी इक्वेशन हो वो भी आप तोड़ पाओगे। तोड़ना ही सिखाओ सर, जोड़ना मत सिखाना कुछ। आगे चलते हैं। अब
नेक्स्ट 15 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं। अभी हाँ क्लियर चल रहा है। यस यस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो 2018 में आया, और जैसे ही क्वेश्चन आया, बिकॉज इट हैज बीन 10 years टू मी टीचिंग मैथमेटिक्स एंड नाउ आई हैव अ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन गेट यू 40 आउट ऑफ 40 इन मैथ्स डेफिनेटली। अब पता क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन 2018 में आया तो तब क्या हुआ, स्टूडेंट्स गलती करके आए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में, क्योंकि उनको टर्म नहीं माननी आती थी कि टर्म को किस तरह से माने। अब टर्म को देखो किस तरह से मान सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन ये है, आपके सामने एग्जांपल भी लेके आ रहा हूं कि जहां जहां पर गलती करी, और क्वेश्चन क्या था। ये 2019-20 में आया है, ठीक है, 18 बोल दिया, आया 19-20 में। कह रहा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32। अब अगर आप यहां रैंडमली 4 कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है, अगर आप यहां पर रैंडमली आप ये नंबर मान लो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मान लिया ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म मान ली, लगातार टर्म एपी की, dd का डिफरेंस है। अगर आपने ये मान ली तो ये क्वेश्चन आपसे सारा दिन सॉल्व नहीं होने वाला। तो यही चीज आपको सीखनी है, जब 3 कंसेक्यूटिव आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, तो आपको टर्म किस तरह से माननी है वो आपको सीखना है। सारा खेल टर्म लेट करने का है। अब टर्म लेट करना सीखोगे तभी क्वेश्चन होगा। क्या फर्क पड़ेगा, मैंने ये चारों नंबर मान लिए कि इनका सम 32 है, कुछ नहीं होने वाला। ए यू का यू पड़ा रहेगा, डी यू का यू पड़ेगा, ना तो आपको ए मिलेगा ना आपको डी मिलेगा। मानेंगे कैसे बताता हूं, देखो इसकी भी ट्रिक है, सभी चीजों की ट्रिक लेके आया हूं। 15 वाली नंबर है, अभी 6 और पड़ी है, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक व्हाइट मार्कर लेते हैं। तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपको माननी होगी तो इसकी ट्रिक है 311। 311 कैसे, ये जो पहले वाला 3 है इसका मतलब है 3 कंसेक्यूटिव टर्म, और उसके बाद ए तो सब में ही आएगा, पहले ए तो सब में आएगा। इस 1 का मतलब है कि कितना डी ऐड करना है, 1 डी ऐड करना है, और इस 1 का मतलब है कितना माइनस करना है, डिफरेंस कितना लेना है। जो पहले वाला ये तो इसका मतलब तो हो गया कितनी टर्म लेनी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, सेकंड वाले का मतलब है कि डी कितना ऐड करना है, और थर्ड वाले का मतलब है, थर्ड जो यूनिट प्लेस है, तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं टेंस प्लेस वाले का। टेंस प्लेस भाई, टेंस प्लेस वाले का मतलब है, अभी समझा रहा हूं आपको, और यूनिट प्लेस वाले का मतलब है कि डिफरेंस कितना रखना है, कॉमन डिफरेंस कितना रखना है। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 डी ऐड करना है, उसके बाद 1 है, तो डी डिफरेंस भी कितना रखना है, 1 डी का। ए प्लस डी में से डी माइनस गया ए, फिर ए में से डी माइनस कर देंगे, ए माइनस डी। तो ये चीज है, जब आप 3 टर्म मानोगे तो इस तरह से मानिए। इससे फायदा क्या होगा, मान लिया आपको बोल दिया कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका सम 9 है, तो यहां से क्या फायदा होगा, इस तरह से मानोगे ना तो ये d से d कट जाएगा, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 9, और a की वैल्यू यही मिल जाएगी, एक वैल्यू यही मिल जाएगी, तब ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। ये मानने का फायदा। वैसे करते जाओ, सारा दिन बैठे रहो, शीटें काली करते रहो, नहीं होगा यार। आगे चलते हैं, ये 3 के लिए, फिर 4 पे चलता हूं। भाई अगर ये वीडियो भी आपने शेयर नहीं करी ना, सपोर्ट नहीं किया, फिर तो मतलब आप किसी की वैल्यू नहीं दे रहे हो, किसी की मेहनत को। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, मान लिया 4 टर्म है, तो 432 याद रखना है, बाद में ट्रिक दूंगा। 432, 4 का मतलब है 4 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी ए तो सब में लिखना है। 3 का मतलब है कितना डी ऐड करना है, मैंने आपको बोला था टेंस प्लेस का मतलब है डी ऐड कितना करना है, और यूनिट प्लेस का मतलब है डी डिफरेंस कितना लेना है, डिफरेंस कितना लेना है। तो 3 है तो 3d ऐड करना है, और उसके बाद 2 है तो 2d का डिफरेंस रखना है।
3D में से 2D गए तो D आ गया a प्लस डी, फिर a प्लस डी में से 2D चले गए तो a माइनस डी, फिर a माइनस डी में से 2D चला गया तो a माइनस 3D। इस तरह से मानने हैं 4 कंसेक्यूटिव। ध्यान रखना हर एक चीज 311, 432, 521, इससे आसान क्या ही दूं, इतना तो इसको याद करने, इसमें कंफ्यूज हो गए कितना 3 ऐड करना है, कितनी कैसे माननी है, जरूरत ही नहीं है याद करने की। 311, 432, 3, 4, 5 तो पहले ही कंसेक्यूटिव टर्म के हैं। 11, 32, 21, 11, 32, 21 याद करना है, या नंबर याद कर लो 1132, 221, नहीं 11, इसके बाद 11 याद करना है, 32 याद करना है, 21 याद करना है, 113, 221, कैसे भी पिछले वाले नंबर याद कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये 4 माने। अब मान लो ये 4 मैंने माने हैं, इसने कह दिया 4 नंबर का सम 32 है। अगर आप इनका 32 सम करोगे भी तो भाई ये देखो ये सारे कट जाएंगे, 4a इजिकल टू 32 आ जाएगा, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। बताओ, है ना आसान। अब a मिल गया, अब आगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, 5 वाले पे चलते हैं। पांच वाले कंसेप्ट में देखो, अगर मान लो 521, 5 कंसेक्यूटिव है, पहले तो ए ही आएगा, दूसरे वाले का डी कितना ऐड करना है, मतलब 2 डी ऐड करने हैं, तीसरे वाले का मतलब है डिफरेंस कितना रखना, कॉमन डिफरेंस 1 डी का डिफरेंस रखना है। ए प्लस 2 डी में से डी माइनस चला गया तो ए प्लस डी, फिर इसमें से डी माइनस होगा ए, फिर इसमें से डी माइनस होगा ए माइनस डी, इसमें से भी डी माइनस होगा ए माइनस 2D। इस तरह से मान रहे हैं 532, 311, 432, 521। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 15 कंसेप्ट हो गया। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। आगे क्या था, आपको वीडियो है दिखानी, क्योंकि 40/40 लेने की है ठानी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 15 कंसेप्ट। 16 कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। ये एपी है, आपको लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म लास्ट से, पहले से नहीं। तो इसके 3 मेथड है डियर स्टूडेंट्स। पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है L माइनस N माइनस 1D। L लास्ट टर्म, N कौन सी निकालनी है, 20th निकालनी है, -1। D कितना है, 3 और 5 8 और 5 13, 5 5 5, तो 253 माइनस 21 माइनस 20 माइनस 90, 19 माइनस 19 मल्टीप्लाई 95। अगर मैं 100 माइनस करता तो 153 आता, बट मैंने तो 95 माइनस करना तो 158 आएगा। तो 158 इज द लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से। जैसे लास्ट से माइनस होता रहेगा, क्योंकि जैसे 13 है उसके बाद 18 आएगा, और पीछे जाएंगे तो 5 माइनस होता रहेगा ना, ऐसे ही 248 43 ऐसे ऐसे ये आएगी। एक तो पहला मेथड ये है जो सबसे आसान, जिसको नहीं आता तो वो इस तरह से निकाल सकता है, ये फॉर्मूला याद करके। दूसरा मेथड, दूसरा क्या करो, सिर्फ मेथड बता रहा हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताए हुए हैं। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, आइडियाज बता रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो में ही करवाई हुई है। 3 वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, चैनल पर पढ़िए आप, प्लेलिस्ट में देखना, तीनों वीडियो देख लोगे ना आप, अर्थमेटिक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप उसमें कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे आप, RD शर्मा का, NCERT एग्जाम्पलर का, और 5 मार्क्स पक्के हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहा। अब सेकंड मेथड है, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट कर देना।
सेकेंड है रिवर्स कर दो एपी को, रिवर्स करूंगा देखो 18 के बाद 13 के बाद 18 आएगा, फिर 23 आएगा, और वापस जा रहा हूं तो 5 5 माइनस करना पड़ रहा है। 253 से पहले 248 आएगी, 248 से पहले 243 आएगी। तो यानी जब रिवर्स कर दूंगा आईपी को, पैर ऊपर सिर नीचे, तो उसके बाद ये टर्म बन जाएगी। ऐसे ऐसे करते हुए 13, 8 और 3 पीछे आ जाएगी। भगवान का पता नहीं कब किसको पीछे ले जाए। देखो ये सबसे आगे थी, समय का चक्कर उसको पीछे ले गया, सबसे लास्ट में आ चुकी है। क्लियर? अब देखो, अब रिवर्स कर दी। अब रिवर्स करने से स्टार्टिंग से 20th निकाल दो। स्टार्टिंग से 20th होती है a प्लस 19d, a प्लस 19d, a मेरा 253 हो जाएगा, प्लस 19 d मेरा माइनस के 5 हो जाएगा। और जो पिछले वाला फॉर्मूला है वो इसी से बना है। देखो ये मेरा L था और माइनस ही हो जाता है क्योंकि D माइनस हो जाता है, और N माइनस 1 और D, ये पिछले वाला फॉर्मूला इसी चीज से बना है। A पे रिवर्स कर दो। एक तो ये मेथड है। क्लियर? तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड मैं चाह रहा हूं इस वीडियो में बताऊं ही नहीं आपको, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, या आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चैनल पर जाकर वीडियो देखना, मैं कमेंट कर दूंगा। तीसरे मेथड के लिए अभी नहीं बता रहा मैं, वो सस्पेंस है। आप मुझे कमेंट करना, या तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसकी अलग से पर्टिकुलर, या प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं लिंक सेंड करूंगा, वहां पर आप देखिएगा। लॉजिकली हर चीज पे चलेंगे। आगे चलते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया 16, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कैमरा चेक करता हूं। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 17। अभी भी 5 बाकी है। 17 में डियर स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। 100% लिख लो, आएगा ही आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, कह रहा है Sn माइनस 1 इज इक्वल टू ए। कैसे आया ये चीज कैसे बनी? Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम। अब n कितनी भी हो सकती है, और n माइनस 1 जैसे 5 टर्म है, Sn 5 टर्म है, तो S5 क्या हो गया? 5 टर्म का सम, और n माइनस 1 5 माइनस 1 S4 ये 4 टर्म का सम। n माइनस 1 मतलब उससे n टर्म से एक कम टर्म का सम। अगर n 5 है तो 5 टर्म का सम, n माइनस 1 4 टर्म का सम। ये बात समझ आएगी? कोई डाउट नहीं है? क्लियर? अब इस चीज को मैं समझाता हूं ये बनी कैसे। मान लिया आपके पास 3 टर्म है, इसको मैं S3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 3 टर्म के सम को S3 लिख सकता हूं, और जो ये 2 टर्म है, ये A1 प्लस A2 है, तो इसको S2 लिख सकता हूं। 2 टर्म के सम को लिख सकता हूं। अगर मैं 2 टर्म के सम में तीसरी टर्म ऐड कर दूं तो S3 तो आ रहा है। 2 टर्म के सम में तीसरी टर्म ऐड कर दूं, A3 ऐड कर दूं, तो S3 आ रहा है। और अगर मैं इस S2 को उधर ले जाऊं तो S3 माइनस S2 A3 बन रहा है ना। सिंपल सी बात है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। दूसरा डियर स्टूडेंट, S3 माइनस S2, भाई 3 टर्म के सम में से अगर आप 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दिए, 3 टर्म S3, और इसमें से अगर आप 2 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो तीसरी टर्म ही तो बचेगी। ये भी कंसेप्ट है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। देखो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3। S3 को S3 लिखा, S2 को मैं S3 माइनस 1 लिख सकता हूं, तो ये A3 आ गया। अब ऐसे ही अगर Sn लिख दूं और Sn माइनस 1 लिख दूं तो ये आ गया। इस तरह से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ। बिजली कड़की और
बहुत सारी बारिश हुई और ऊपर से फूल बरसे और तब जाके इस फॉर्मूले का जन्म हुआ। ऐसे इस तरह से बना है फॉर्मूला। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। तो 17 ट्रिक हो चुकी है, स्टिल 3 ट्रिक्स आर पेंडिंग, नहीं 4 यार। क्लियर? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे शुरू करते हैं आगे की कहानी। ये हो चुकी है पुरानी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ये 2-3 कंसेप्ट है फॉर्मूले के। 17 कैलकुलेशन ट्रिक्स और फॉर्मूले कर चुके हैं। अब ये 2-3 है, ये स्टैटिस्टिक्स के आ चुकी है कंसेप्ट, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, पहला जो कंसेप्ट है, पहले थोड़ी सी स्क्रीन को छोटी कर लेता हूं मैं। पहला जो कंसेप्ट है, ये मैडम है एक, वो रूम नंबर 312 में मैडम 312 का एक फॉर्मूला है और इससे बनता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इससे बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला इस कंसेप्ट से, मैडम 312 से। मैडम 312 क्या है, ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये जो एम मीडियन, यहां से न्यूमेरिकल लेंगे 3 मीडियन। क्लियर? उसके बाद ओ मींस मोड, और यहां पे न्यूमेरिकल क्या है 1, यानी 1 मोड माइनस मोड इज इक्वल टू, लास्ट में क्या बचेगा एम, और बचा क्या, 3 में से 2 तो हो गए, बच गया क्या, मीन ही बचा। तो उस मीन के साथ न्यूमेरिकल जाएगा 2 मीन। तो आपको इधर से वर्ड उठाना है, उधर से न्यूमेरिकल उठाना है। तो मैडम 312 ये कंसेप्ट है, 18th नंबर की ट्रिक है। अब यहाँ ये यूज कहां होती है, ये डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में भी यूज हो सकती है। इन तीनों में से 2 चीज दे देगा, एक निकालनी होगी। ये केस स्टडी में भी यूज हो सकती है। केस स्टडी में क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक की जो केस स्टडी है वो मैंने करवा दी है, आपको चैनल पर प्ले लिस्ट पड़ी है, वहां पर क्वेश्चन आए हैं कि भाई मीडियन और मीन निकाल दिया, मोड पूछ लिया। अब जब हम 2 चीजें निकाल लिए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 नंबर की केस स्टडी में दोबारा से फिर मोड निकाले, तब ये फॉर्मूले का यूज होता है। क्लियर? बहुत काम का फॉर्मूला है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, नहीं तो आप कमेंट करना, कमेंट आपको वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद मोड का जो फॉर्मूला है उसको लर्न करने की ये 2 ट्रिक है, ये दोनों। पहले वाली है, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो। इस 10 का मतलब क्या है, F1 माइनस F0, और 2 1 का मतलब है 2F1 माइनस इस 0 का मतलब है F0 और माइनस में F2। बस ये न्यूमेरिकल है ना, बस ये ध्यान रखना, ये 2 1 का मतलब 2F1 है। और ये तो आपको पता ही है भाई, यहां पर L प्लस में होता है, H मल्टीप्लाई में। जो मेनली जो गड़बड़ करता है वो ये बीच वाला करता है ना। क्रिकेट में भी बीच वाला ही कर देता है कई बार, है ना। 3 इधर प्लेयर हो गए, 3 इधर, एक को बीच वाला प्लेयर बना देते हैं। हमारी साइड से रन नहीं बनाता, दूसरी साइड से बना देता है, गड़बड़ हो जाती है। तो सारा यहां पर ये दिक्कत है बीच वाले की। इज इट क्लियर? अब देखो, एक तो ये है, दूसरा तरीका है, दूसरा जो भी आपको ठीक लगे वो कर लो यार, क्या ही दिक्कत है, क्या परेशानी है। दूसरी जो ट्रिक है, 10 अपॉन में 10 प्लस 12 लिख दो, तो F1 माइनस F0, ऊपर वाला 10, नीचे वाला 10 भी सेम, प्लस 12, ये L प्लस में H मल्टीप्लाई में। ये तो पता ही है L प्लस और H, जो बीच वाला है वो तंग करता है। तो ये है 19th नंबर की ट्रिक। आप मोड का फॉर्मूला इस तरह से लर्न कर सकते हो, मीडियन का भी। और जो भी बचा हुआ है प्लीज कमेंट करिएगा, आपका ट्रिक बनाने की ट्राई करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जहां भी दिक्कत आती है वो कमेंट करो आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे रिलेटेड, स्टैंडर्ड या बेसिक के सैंपल पेपर में क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 1 करोड़ रुपए के लिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये भाई एक 300 पैसेंजर है, मतलब एक तरह से ना लेस देन का चार्ट दिया हुआ है और आपको मीन निकालना है। अब बोर्ड ने क्या करा, लेस देन और मोर देन का ओजाइव तो खत्म कर दिया,
भाई कह रहे बेटा जी उजाइव नहीं आएगा, मत करो उसको। बट सीबीएसई फिरकी ले रहा है, सीबीएसई ने क्वेश्चन डाल दिया। अब आपको उजाइव तो नहीं बनाना, बट आपको लेस देन और मोर देन को इंटरवल में चेंज करना आना चाहिए। मीन कैसे निकालोगे? जब क्लास इंटरवल होगा तभी तो मीन निकालोगे, इससे मीन निकल जाएगा। तो भाई आपको इंटरवल में चेंज करना आना चाहिए। इस पे स्पेशल वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, बिल्कुल 30 मिनट्स की वीडियो है, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज बिल्कुल कंसेप्ट से, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो टर्म 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट करो और वीडियो लो। क्लियर? अब देखो कैसे करना है। अब इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है कि शीला एल्शियम निकाल लो। शीला जी आप एल्शियम निकाल लो। शीला की जवानी, यहाँ पर सॉन्ग चल रहे हैं, वो डांस कर रही है, बट यहाँ पर उसको एल्शियम निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये कैसा अन्याय है प्रभु। शीला एल्शियम निकालो। कैसे? देखो एल्शियम का मतलब क्या है और शीला का मतलब क्या है बताता हूं, जरा रुको जरा। एल्शियम का मतलब हुआ जब हम लेस देन से क्लास इंटरवल की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, और दूसरा उसका उल्टा, जब क्लास इंटरवल से लेस देन की तरफ जाते हैं तो ऐड करते हैं। तो शीला, ये शीला है और ये एल्शियम है, ये ट्रिक है। अब दूसरा याद करने की नीड नहीं होती। मैंने तुम्हें बोला था जब दो चीजें हो एक दूसरे के अपोजिट एक कर लो, दूसरा उसका उल्टा, वाइस वर्षा। बुद्धिमान बारिश एंड यू आर द ग्रेटेस्ट वारिस ऑफ योर हाउस, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल दो, हमें डेमो दो। देता हूं ना डेमो। अब इंटरवल तो बना लिया, लेस देन 10 लेस देन 20। पहला इंटरवल बना 0 से 10, फिर 10 से 20। अब देखो ये यहां पर जब ये क्या है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर पहली तो 14 में जाएगी, दूसरी 44 माइनस 40 30 आ जाएगी, फिर 82 में से 44 माइनस कर देंगे, ये 38 आ जाएगी। इस तरह से माइनस करते जाओगे, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। आप क्या निकाल सकते हो? फिर मीन निकाल सकते हो। यहां पर काम है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो आपको मैंने वैसे तो डिटेल में समझाया हुआ, भी माइनस भी क्यों करते हैं ये वीडियो में है, बट यहां पर मैं जिन उनके लिए हेल्प कर रहा हूं। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो यहां पर ट्रिक है, आप ट्रिक से पढ़ सकते हो। कंसेप्ट भी समझना, वीडियो में जाइए आप समझिए। भाई ट्रिक है कि लेस देन से क्लास इंटरवल में जाए तो माइनस करते हैं। अब क्लास इंटरवल से लेस देन की तरफ जाना होता तो ऐड करते हैं। देखो पहले ऐड करेंगे 14 प्लस 30 ऐड करेंगे तभी तो 44 आएगा। तो शीला एल्शियम निकालो, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। क्या कह रहे हो, मोर देन वाली भी सिखाऊंगा। वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक। 1000 तो नहीं होने चाहिए इस वीडियो पे, कम से कम 1 मिलियन लाइक होने चाहिए। 1000 तो बहुत कम है, जितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। बट आपका श्रद्धा है, आपकी सपोर्ट है, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब उसके बाद चलते हैं, मोर देन वाला कंसेप्ट है, बहुत सारी अभी भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पड़े, वो उसके भी ट्रिक है। बट आप कमेंट करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ है वो बनाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस अटेंशन दीजिए। अब एक छोटा सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का छोटा सा देख लेते हैं। अब मान लिया ओपन क्यूबॉइडल टैंक है, तो क्यूबॉइडल टैंक की दो तरीके से हम फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। ओपन क्यूबॉइडल टैंक हमारे पास है, देखता हूं अगर मिल जाए तो, शायद ओपन क्यूबॉइडल टैंक यहां तो नहीं पड़ा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हर एक चीज को करने के तरीके होते हैं। कई बार स्कूल में ऐसा हो जाता है कि एक तरीके से करवा दिया, दूसरा करवाते नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बट हमें हर चीज से क्वेश्चन को करना आना चाहिए, वो होती है विनर अप्रोच। क्वेश्चन को घुमा के जैसे मर्जी आप करना है आपको। एक तरीके से नहीं सोल्व करना, दो तरीके से भी कर सकते हैं, तीसरा भी निकलता है तो निकाल लो यार। ये बढ़िया एक कंसेप्ट है। फिर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मेरे पास पेन नहीं है, याद रहेगा तो देखते हैं। चलो अब इसको दो तरीके से रख। अब जो क्यूबॉइड है वो ऊपर से ओपन है, तो मतलब कि एक रूम है एक तरह से, उसकी 4 दीवारी हैं,
एक नीचे का बेस है, ऊपर छत नहीं है, ये कैसा रूम हुआ? मतलब वैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वैसे ऐसा तो होगा ही नहीं ना, बारिश आ जाएगी कैसे रहोगे? ऊपर से छत उड़ा दी है उसकी, तो अब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो उसमें क्या क्या काम कर रहा है? लेटरल सरफेस एरिया काम कर रहा है, प्लस में जो नीचे का फ्लोर है, तो ये होगा उसका टोटल सरफेस एरिया जो ओपन होगा टैंक। तो लेटरल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, और फ्लोर का होता है एल बी। तो एक तो ये तरीका है कि आप 5 जब 5 फेसिस हो या टैंक ओपन हो, इस तरह से निकाल सकते हो सरफेस एरिया। दूसरा तरीका ये भी है, दिमाग लगाना सीखो। अगर मैं टोटल सारे ले लूं, टोटल सरफेस एरिया ले लूं, और उसमें से मैं टॉप को उड़ा दूं, तो भी ये 5 का ही आएगा, तो भी उसका सरफेस एरिया आएगा जो ओपन फ्रॉम टैंक। मैंने 6 के 6 का सरफेस एरिया ले लिया, उसमें से मैंने टॉप को उड़ा दिया, तो भी तो 5 फेसिस का ही आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबोइडल टैंक होता है ये होता है, ये हो गया। इसमें से भाई एक उड़ा दो, ये भी हो सकता है, माइनस एल भी कर दो। इसको जब आप ओपन करोगे तो यही चीज बनेगी आपके पास, ठीक है? तो दोनों तरीके हैं, तो क्वेश्चन को जरूरी नहीं है एक ही तरीके से करना है भाई। अगर आप अपना दिमाग लगा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। जितना पेपर से पहले होगे परेशान, उतना ही पेपर लगेगा आसान। क्लियर? आगे चलते हैं, इस बात को डाल लो अपने चलो, कई बार अनुमली कहा जाता है मेरे अंदर। अब लास्ट जो स्टेप है वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके लिए इतनी मेहनत की है। और सीजी फाउंडेशन टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कीजिएगा। वहां पर आपको मैथ साइंस के इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और चैनल को नेक्स्ट वीडियो में आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद।